हाय गाइस, वेलकम टू रिविजन टाइम। आज मैं ला रही हूँ आप सभी के लिए आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2026 के 16 से लेके 19 मार्च तक के पूछे गए सभी जीके जीएस के क्वेश्चंस के एनालिसिस वीडियो। अभी तक जितने भी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सभी क्वेश्चंस हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम अभी नहीं हुए हैं वो इस वीडियो के थ्रू अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम में रिपीट भी हो रहे हैं और कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट से भी पूछे जा रहे हैं। तो जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स दिए गए हों उन्हें आप सब बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक और हाइप भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 16 से लेकर 19 मार्च तक के पूछे गए सभी क्वेश्चंस जीके और जीएस के। क्वेश्चन नंबर 1, अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया के संपादक कौन थे? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी थे। यंग इंडिया पत्रिका के संपादक महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सफलतापूर्वक किया था। इसकी सफलता ने सरदार पटेल को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया। उन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। उनके जन्मदिन 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि उन्होंने भारत में रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इससे भी एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 31 अक्टूबर को किसकी जयंती पर एकता दिवस मनाते हैं? जिसका कि आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल ही भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस उच्च न्यायालय ने हाल ही में अदालती कार्यवाही के दौरान भारी भरकम केस रिकॉर्ड का विश्लेषण करने के लिए एआई सहायता प्राप्त प्रणाली के उपयोग की अनुमति देने वाला पहला न्यायालय बना? इसका आंसर है मद्रास उच्च न्यायालय बना है। तो मैंने जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक के करंट अफेयर्स की वीडियो डाल रखी है। अगर आप चाहते हैं रिवाइज करना तो जाके कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि इस एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी रिसेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ में चुनिंदा टेक्स्ट या फाइलों को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है Ctrl+C कॉपी करने के लिए और Ctrl+V पेस्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक अधिनियम कानून कब बनता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद कोई भी विधेयक अधिनियम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आने वाली पहली 1498 में और जाने वाली अंतिम यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? इसका आंसर है पुर्तगाली ही थी। ये सबसे पहले आई थी भारत में और सबसे अंतिम में गई थी। 1961 में पुर्तगाली भारत से वापस गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस टीम को हराकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता था? इसका आंसर है न्यूजीलैंड को हराकर। तो चलिए चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी पहले की क्वेश्चन है। भारतीय टीम ने तीसरी बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब अपने नाम किया था। इससे पहले भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में और चैंपियंस ट्रॉफी 2002 में खिताब जीता था। उपविजेता रही थी इस बार न्यूजीलैंड। मैन ऑफ द मैच रहे थे रोहित शर्मा। मैन ऑफ द सीरीज़ रहे थे सचिन रविंद्र। ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। इसका आयोजन पाकिस्तान और यूएई में किया गया था। भारत के सभी मुकाबले यूएई में आयोजित किए गए थे। फाइनल मैच का आयोजन दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम यूएई में किया गया था। इस बार का संस्करण था 9वां। कुल टीमों की संख्या थी 8। इसका आयोजन 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक किया गया। विजेता की राशि थी $2.24 मिलियन यानी कि 20.8 करोड़ रुपए। साथ ही आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर बीसीसीआई ने टीम इंडिया को 58 करोड़ रुपए देकर सम्मानित किया था। इवेंट एम्बेसडर थे शिखर धवन, ये भारत से थे। सरफराज अहमद, शेन वाटसन और टीम साउथी। थीम सॉन्ग थी जीतो बाजी खेल के लिए। इसके गायक थे आतिफ असलम। संगीत निर्माता थे अब्दुल्ला सिद्दीकी। गीतकार थे अदनान धुल और असफंदियार असद। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में विराट कोहली और रोहित शर्मा ने इतिहास रचते हुए सबसे अधिक आईसीसी टूर्नामेंट फाइनल खेलने का भी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वर्ष 2029 में भारत आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रशासनिक प्रमुख का पद नाम क्या है? इसका आंसर है उपराज्यपाल है। वर्तमान में यहाँ के उपराज्यपाल है एडमिरल DK जोशी, जो कि रिटायर्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली की औपचारिक शुरुआत किसने की थी? इसका आंसर है शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने की थी। एकता प्रणाली या एकता प्रथा की औपचारिक शुरुआत और इसे संस्थागत रूप से देने का श्रेय दिल्ली सल्तनत के सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश को जाता है। इस प्रणाली के तहत सुल्तान अपने सैनिकों और अधिकारियों को नकद वेतन के बदले में प्रशासनिक क्षेत्र प्रदान करते थे, जिसे एकता कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकिनोडर्मिटा में जल संवहनी तंत्र का मुख्य रूप से किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है चलन और शिकार पकड़ने के लिए। अनुच्छेद 39D किससे संबंधित है? इसका आंसर है संविधान का अनुच्छेद 39D राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के रूप में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन की घोषणा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ईयरबुक 2019 से 20 के अनुसार भारतीय रेलवे नेटवर्क की कुल मार्ग लंबाई कितनी थी? इसका आंसर है 67,956 किलोमीटर थी। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा को 74% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने की घोषणा की गई है? इसका आंसर है 100%। बीमा के क्षेत्र में अब FDI की सीमा 100% हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 326 ईसा पूर्व के आसपास दक्षिण भारत का प्राचीनतम साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? इसका आंसर है तमिल भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा क्या जोड़ा गया? इसका आंसर है शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के जरिए जोड़ा गया था। इस संशोधन के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिला। इस संशोधन के तहत 21 से जोड़ा गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत साल 2009 में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर गोदीबारा पाया गया है? इसका आंसर है लोथल में। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण गुजरात स्थित लोथल से मिला है। लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार नियंत्रण नीति की शुरुआत किसने की थी? इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। मध्यकालीन भारत में अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति की शुरुआत की थी। यह नीति राज्य कोष पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना सैन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए लागू की गई थी। इसके तहत दिल्ली में 4 बाजार स्थापित किए गए। ये 4 बाजार थे गल्ला मंडी, सराय अदल, घोरो दासों और मवेशियों का बाजार, सामान्य बाजार। लोगों को एक बार में सीधे केंद्रीय बाजार से आधा मन अनाज खरीदने की अनुमति थी। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने रियासत नामक मंत्री के अधीन बाजार नियंत्रण विभाग की स्थापना की थी। अलाउद्दीन खिलजी स्थायी सेना रखने वाला पहला सुल्तान था। उसने दाग और चेहरा की प्रणाली शुरू की। अलाउद्दीन खिलजी पहला तुर्की सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने विश्वस्त कमांडर गाजी मलिक के नेतृत्व में उत्तर पश्चिम सीमा को मजबूत किया। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, सिंधु और गंगा नदियाँ कहाँ से निकलती है? इसका आंसर है हिमालयी क्षेत्र से। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में किस उपकरण का उपयोग किया गया था? इसका आंसर है माइक्रो प्रोसेसर का। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी जो कि 1971 से 1980 के बाद इसे लॉन्च की गई थी, में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था, जिसमें VLSI, जिसका पूरा नाम है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट तकनीक का प्रयोग हुआ था। तो आप VLSI को भी याद रखिएगा, कई एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है VLSI का इस्तेमाल किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था, जिसका आंसर होगा चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है सेवा का क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्रथम क्षेत्र में कृषि आती है, द्वितीयक क्षेत्रों में विनिर्माण और उद्योग आते हैं और तृतीयक क्षेत्र में सेवाएं आती है। इन तीनों क्षेत्रों से कई एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो तीनों को ही याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से
कौन सा देश चीन की तुलना में भारत के साथ अधिक लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? इसका आंसर है बांग्लादेश। 21 जून को मुख्य रूप से ग्रीष्म संक्रांति कहाँ होती है? इसका आंसर है उत्तरी गोलार्ध में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? इसका आंसर है प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के तहत। वाहनों में उपयोग होने वाले हाइड्रोलिक ब्रेक भौतिकी के किस नियम या सिद्धांत पर कार्य करते हैं? इसका आंसर है पास्कल के नियम के सिद्धांत पर ये काम करते हैं। अधिकांश विंडोज़ एप्लीकेशन जैसे MS वर्ड, नोटपैड, ब्राउज़र में कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+A का कार्य क्या है? इसका आंसर है Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल किया जाता है या फिर सभी सामग्री का चयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन प्रार्थना समाज से सीधे तौर पर जुड़े हुए नहीं थे? तो इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर प्रार्थना समाज से जुड़े हुए नहीं थे। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, IUCN का 90वां सदस्य देश कौन बना है? इसका आंसर है तुवालू। 14 अक्टूबर 2025 को तुवालू IUCN कानूनों के औपचारिक अनुमोदन के बाद आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का 90वां सदस्य देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है जो सीधे प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है? इसका आंसर है मैग्नीशियम। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? इसका आंसर है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत प्रवास कर आए व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है। यह उन लोगों को नागरिकता देता है जो 19 जुलाई 1948 से पहले या उसके बाद पाकिस्तान से भारत आए थे, बशर्ते वे या उनके माता पिता दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों और 6 महीने से भारत में रह रहे हों। यहाँ आप सब याद रखिएगा, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया है और ये संविधान के भाग 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 87 किससे संबंधित है? इसका आंसर है संविधान के अनुच्छेद 87 में 2 ऐसे अवसर दिए गए हैं जब राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को विशेष रूप से संबोधित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्र ग्रह के वातावरण में घने सफ़ेद और पीले बादल किस अम्ल से बने हैं? इसका आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल से बने हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। शुक्र के घने वातावरण में CO2 बहुत अधिक है और बादल परतें H2SO4 की बूंदों से बनी हैं जो सफ़ेद पीले घने बादल बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी? इसका आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। ब्रिटिश सरकार ने जुलाई 1918 में संवैधानिक सुधारों की घोषणा की थी जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड या मोंटफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है। इनके आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1919 अधिनियमित किया गया था। अधिनियम ने सरकार के प्रांतीय स्तर पर कार्यपालिका के लिए द्वैध शासन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जलमार्ग 57 किस नदी पर है? इसका आंसर है कोपिली नदी पर है। असम में 2 अगस्त 2025 को कोपिली नदी पर स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग 57 पर परिचालन पुनः प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 2001 से 2011 की जनगणना के दौरान पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच अंतर में क्या परिवर्तन आया? तो इसका आंसर है पुरुष और महिला की साक्षरता दर के बीच जो अंतर थी वो कम हुई है, यानी कि इसमें कमी आई है, यही मुख्य अंतर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2023 में सिक्किम में ग्लेशियर झील फटने के कारण किस प्रमुख जल विद्युत परियोजना का बांध पूरी तरह से बह गया था? इसका आंसर है तिस्ता 3 जल विद्युत परियोजना का। ये चुंगथांग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 किससे संबंधित है? इसका आंसर है 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाओं को शामिल किया गया है, इसी से ये संबंधित है। बोरो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। भाषाओं के नाम भी याद रखिएगा, कभी कभी भाषाओं से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन सी भाषाएं शामिल की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गांधीवादी सिद्धांत के तहत ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रावधान है? इसका आंसर है अनुच्छेद 43 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत और लाइबेरिया ने किस क्षेत्र में एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर है फार्माकोपिया पर। 11 दिसंबर 2025 को भारत सरकार और लाइबेरिया ने दवाओं के लिए साझा गुणवत्ता मानकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए फार्माकोपिया में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ 1020 मेगावाट की पुना सांगछू 2 जल विद्युत परियोजना का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया? इसका आंसर है भूटान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्योत्तर काल के संदर्भ में सामंत कौन थे? इसका आंसर है अधीनस्थ शासक या सामंती प्रभु जो राजस्व देते थे और सैन्य सहायता प्रदान करते थे, उन्हें ही सामंत कहा जाता था। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी, इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऊतकों की मरम्मत के लिए कौन आवश्यक है? तो इसका आंसर है प्रोटीन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सफ़ेद प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो स्पेक्ट्रम का निर्माण मुख्य रूप से किसके कारण होता है? इसका आंसर है विक्षेपण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्मारक दौलताबाद किले के अंदर स्थित नहीं है? इसका आंसर है सिकंदरा किला। दौलताबाद किला, जिसे देवगिरी किला भी कहा जाता है, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर, जिसे पूर्व में औरंगाबाद कहा जाता था, शहर से लगभग 16 से 17 किलोमीटर दूर दौलताबाद गांव में स्थित है। यह 12वीं शताब्दी का एक ऐतिहासिक पहाड़ी किला है जो अपनी अभेद वास्तुकला, गहरी खाइयों और जटिल सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। इसका मुख्य आकर्षण केंद्र है चांद मीनार, चीनी महल, मेढ़ा तोप और एक गहरी भूल भुलैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण मजदूरों की रोजगार गारंटी से संबंधित योजना कौन सी है? इसका आंसर है मनरेगा है। ब्लू स्काईज पहल मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए शुरू की गई है? तो इसका आंसर है वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वायु गुणवत्ता में सुधार के महत्व को रेखांकित करने के लिए नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस की शुरुआत की है। यह दिवस हर साल 7 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला स्तर पर सबसे बड़ी अदालत कौन सी होती है? इसका आंसर है जिला एवं सत्र न्यायालय होती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 108। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है और ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की वह कौन सी मुख्य विशेषता है जो उसे बहुत ही कम समय में जटिल गणनाएं करने में सक्षम बनाती है? इसका आंसर है गति यानी कि स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों का स्कोर कार्ड या रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के लिए हम आमतौर पर किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं? इसका आंसर है एजुकेशनल सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है? इसका आंसर है अनुच्छेद 32 के तहत। भारतीय न्यायपालिका की संरचना में अभिलेख न्यायालय के रूप में किसे उच्चतर क्षेत्राधिकार प्राप्त है? इसका आंसर है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवीय सहायता के लिए सबसे अधिक आर्थिक योगदान देने वाला देश कौन सा है? इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए है। चेरियल स्क्रोल पेंटिंग का संबंध मुख्य रूप से भारत के किस राज्य से है? इसका आंसर है इसका संबंध तेलंगाना राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैसागु उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर है असम में मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से असम के बोडो समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023-24 में भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका आंसर है केरल है। केरल का कोट्टायम जिला भारत की रबर राजधानी के रूप में जाना जाता है, जहां रबर बोर्ड का मुख्यालय भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल के एक संकर संकरण के प्रयोग में F2 पीढ़ी का दृश्य रूप अनुपात क्या है? इसका आंसर है 3:1 है। मेंडल के एक संकर संकरण के प्रयोग में F2 पीढ़ी का दृश्य रूप अनुपात 3:1 होता है। यह अनुपात दर्शाता है कि 75% पौधे प्रभावी लक्षण जैसे लंबे और 25% अप्रभावी लक्षण जैसे बौने वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में आयोजित होने वाली जनगणना किस अधिनियम के तहत की जाती है? इसका आंसर है जनगणना अधिनियम 1948 के तहत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल टिकट और हवाई टिकट की अग्रिम बुकिंग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है रिजर्वेशन कहा जाता है। राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? इसका आंसर है 25 वर्ष है विधानसभा का सदस्य बनने के लिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 173 बी के अनुसार राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ आप सब अनुच्छेद को भी थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा, अनुच्छेद से भी क्वेश्चन बन जाते हैं इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 के अधिनियम के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता वाली चयन समिति के सलाह पर की जाती है? इसका आंसर है प्रधानमंत्री की चयन समिति की सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में कानपुर से नाना साहब का साथ सबसे ज़्यादा किसने दिया था? इसका आंसर है तात्या टोपे ने दिया था। 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व नाना साहेब ने किया था। उनके सबसे विश्वसनीय और मुख्य सहयोगी तात्या टोपे थे। नाना साहेब अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। नाना साहेब के साथ उनके सलाहकार अजीमुल्ला खान भी थे, जिन्होंने राजनीतिक और कूटनीतिक मोर्चे पर उनका साथ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणि प्रवालम शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से किन दो भाषाओं के मिश्रण से बनी साहित्यिक शैली के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीलातिलकम में मिलता है? इसका आंसर है मलयालम और संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ की किस अवस्था में कण सबसे अधिक अनियंत्रित रूप से और उच्चतम गति से गति करते हैं? इसका आंसर है गैसीय अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है? इसका आंसर है हरिसेन है। प्रयाग प्रशस्ति गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। इसकी रचना उनके दरबारी कवि और मंत्री हरिसेन ने की थी। यह संस्कृत भाषा में है और चंपू काव्य शैली, जो कि गद्य और पद्य का मिश्रण है, में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरोजनी नायडू की पुस्तक द गोल्डन थ्रेशोल्ड की प्रस्तावना किसने लिखी थी? इसका आंसर है आर्थर सिमंस ने लिखी थी। तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि राज्यपाल किसका प्रयोग नहीं कर सकता है? तो इसका आंसर है पॉकेट वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। यह निर्णय दिया गया था। 8 अप्रैल 2025 को द स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु मामले में न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया था। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक प्रसिद्ध तबला वादक है जिन्होंने कई विदेशी कलाकारों के साथ मिलकर एल्बम निकाले हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है? इसका आंसर है उस्ताद जाकिर हुसैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की तुलना किन देवताओं से की गई है? इसका आंसर है कुबेर, वरुण, इंद्र और यम से की गई है। प्रयाग प्रशस्ति के 26वें श्लोक में हरिसेन ने समुद्रगुप्त को लोकपालों यानी कि दिक्पालों के समान बताया है। इसमें समुद्रगुप्त की तुलना 4 प्रमुख देवताओं से की गई है। इन देवताओं में शामिल है कुबेर, जिन्हें धन का देवता माना जाता है। उनकी उदारता और दानशीलता के कारण उनकी तुलना कुबेर से की गई थी। दूसरे देवता है वरुण, जो कि समुद्र या फिर जल के देवता हैं। समुद्रगुप्त की शक्ति और न्याय के कारण इनसे उनकी तुलना की गई थी। तीसरे देवता है इंद्र, जो कि देवताओं के राजा हैं। उनके साहस और विजय अभियानों के कारण उनकी तुलना इंद्र से की गई। यम, जो कि मृत्यु के देवता हैं, दुष्टों को दंड देने की उनकी क्षमता के कारण यम से उनकी तुलना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है? इसका आंसर है यूरोप से होकर नहीं गुजरती है। किसी ब्राउज़र या कंप्यूटर फोल्डर में पीडीएफ फाइल या उसके अंदर के शब्द को खोजने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है Ctrl+F का। परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? इसका आंसर है जॉन डाल्टन के द्वारा दी गई थी। परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा मुख्य रूप से
अंग्रेज वैज्ञानिक और रसायनज्ञ जॉन डाल्टन द्वारा 19वीं सदी की शुरुआत में दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय के किस भाग में ऊंचाई में सबसे अधिक विविधता देखने को मिलती है? इसका आंसर है पूर्वी हिमालय में। भारत और रूस के बीच हाल ही में चर्चा में रहे रीलोस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है सैन्य रसद सहायता और सहयोग। रीलोस का पूरा नाम है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। इस समझौते के तहत दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के सैन्य ठिकानों, बंदरगाहों और हवाई अड्डों का उपयोग ईंधन भरने, मरम्मत और रसद की आपूर्ति के लिए कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से भारतीय शहर ने दूसरे विश्व स्वास्थ्य संगठन पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 की मेज़बानी की? इसका आंसर है नई दिल्ली ने। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय और WHO ने संयुक्त रूप से 17 से 19 दिसंबर 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में दूसरे पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। इसकी थीम थी रिस्टोरिंग बैलेंस, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दक्षिण में स्थित पड़ोसी द्वीप राष्ट्र कौन सा है? इसका आंसर है मालदीव। कौन से विषय भारतीय संविधान की संघ सूची के अंतर्गत आते हैं? इसका आंसर है रक्षा, विदेश मामले, बैंकिंग, मुद्रा और संचार आते हैं। इनमें से जो भी आपके ऑप्शन में हो आप उसे टिक कर सकते हैं। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय, मूल रूप से 97 विषय शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1818 में बंगाल में शुरू हुए फराजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर है हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था। फराजी आंदोलन की शुरुआत हाजी शरीयतुल्लाह ने 1818 में पूर्वी बंगाल, जो कि अब बांग्लादेश है, में की थी। यह 19वीं शताब्दी का एक इस्लामी पुनरुत्थानवादी और सुधारवादी आंदोलन था, जिसका मुख्य उद्देश्य मुसलमानों को सामाजिक धार्मिक कुरीतियों से मुक्त करना और जमींदारों या नील बगान मालिकों के दमन के खिलाफ किसानों को एकजुट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1991 के LPG उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सुधारों के संदर्भ में इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? इसका आंसर है व्यापार प्रतिबंधित क्षेत्र। ये कथन गलत है। 1991 की LPG के बाद व्यापार करना और भी आसान हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कौन सी मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी है, जिसे दिसंबर 1999 में निगमित किया गया था? इसका आंसर है भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड या फिर AICIL। AICIL या AIC भारत में कृषि बीमा क्षेत्र की सबसे बड़ी और विशिष्ट कंपनी है। इसे 20 दिसंबर 1999 को भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत निगमित किया गया था। हालांकि इसने अपना व्यावसायिक परिचालन अप्रैल 2003 में शुरू किया। यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने सामान का 1/2 भाग 16% लाभ पर, 2/5 भाग 35% लाभ पर और बाकी बचा भाग 25% हानि पर बेचता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो करेक्ट आंसर होगा 19.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी मैथ से है। यदि LCM AB = 24, LCM BC = 36, LCM CA = 72 है तो A + B + C का मान ज्ञात कीजिए। इसका आंसर होगा 72। कौन सा नियम या अधिनियम जो माइटी द्वारा अधिसूचित या समर्थित है, मध्यवर्तियों को यह सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रयास करने का निर्देश देता है कि उनके उपयोगकर्ता ऐसी जानकारी होस्ट या साझा न करें जो बच्चों के लिए हानिकारक हो? तो इसका आंसर है द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। ये है इस अधिनियम का नाम। त्रिपक्षीय संघर्ष के समय कन्नौज पर किसका शासन था? इसका आंसर है इंदिरायुध का। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत प्रतिहार शासक वत्सराज ने की थी, जब उसने कन्नौज पर शासन करने वाले तत्कालीन आयुध शासक इंदिरायुध को परास्त कर उत्तर भारत पर अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास किया था। संघर्ष के प्रथम चरण में प्रतिहार नरेश, वत्सराज, पाल नरेश धर्मपाल एवं राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव में संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A किससे संबंधित है? इसका आंसर है समान न्याय और
निःशुल्क विधिक सहायता से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 69वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा अनुच्छेद संविधान में शामिल किया गया? इसका आंसर है अनुच्छेद 239 ए और 239 AB को शामिल किया गया। आइए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 1991 के 69वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने संविधान में अनुच्छेद 239 ए और 239 AB को शामिल किया और दिल्ली को एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद के साथ दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की स्थापना करके विशेष संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए? इसका आंसर है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में प्रमुख रूप से 3 बदलाव किए गए। ये 3 बदलाव थे, प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। नागरिकों के लिए अनुच्छेद 51A के तहत 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए और 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। इस संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट संविधान संशोधन है। इससे कई सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सभी को आप सब अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा मुख्य रूप से वर्तमान में किस राज्य से प्राप्त करते थे? इसका आंसर है राजस्थान से। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा मुख्य रूप से राजस्थान के खेतरी की खानों से प्राप्त करते थे। यह क्षेत्र प्राचीन काल से ही तांबे का एक प्रमुख स्रोत रहा है। इसके अतिरिक्त वे तांबा ओमान और बलूचिस्तान जैसे अन्य क्षेत्रों से भी आयात या प्राप्त करते थे। हड़प्पावासी इस तांबे का उपयोग करके औजार, हथियार और बर्तन जैसे कि कंगन, कुल्हाड़ी, भाले वगैरह बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजत रंगनी की रचना किसके द्वारा की गई थी और यह किस क्षेत्र का इतिहास है? तो इसका आंसर है राजत रंगनी की रचना कल्हण के द्वारा की गई थी और इसमें कश्मीर का वर्णन है। राजत रंगनी कल्हण द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। 12वीं शताब्दी में रचित इस ग्रंथ में कश्मीर का इतिहास वर्णित है, जिसमें कुल 7826 श्लोक हैं। इस संस्कृत ग्रंथ में कुल 8 तरंग यानी कि अध्याय हैं। कवि कल्हण कश्मीर के लोहर वंश के शासक जयसेन के समय में सक्रिय थे। कल्हण स्वयं किसी राजा के सीधे दरबारी कवि होने के बजाय चंपक यानी कि राजा हर्षदेव के मंत्री के पुत्र थे और एक स्वतंत्र लेखक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका आंसर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अंडमान सागर में स्थित है। यह दक्षिण एशिया का भी एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि ऊटी और कोयम्बटूर तमिलनाडु में समान अक्षांश पर स्थित है, फिर भी ऊटी कोयम्बटूर की तुलना में अधिक ठंडा है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर है ऊटी बहुत अधिक ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए ये अधिक ठंडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा प्रसिद्ध नारा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। उन्होंने यह नारा 1916 में दिया था, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नई ऊर्जा फूंक दी और लोगों को पूर्ण स्वराज के लिए प्रेरित किया। उन्होंने 2 समाचार पत्र शुरू किए थे, जो थी मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा। इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे भी एक बार रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस मुगल सम्राट को रंगून निर्वासित किया था? इसका आंसर है बहादुर शाह जफर को। 1857 की क्रांति में दिल्ली से नेतृत्व करता बहादुर शाह जफर ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना का 93वां स्थापना दिवस जो कि 2025 में मनाया गया, किस स्थान पर आयोजित किया गया था? इसका आंसर है हिंडन एयरफोर्स स्टेशन, गाजियाबाद में इसका आयोजन किया गया था। यह 8 अक्टूबर 2025 को गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर आयोजित की गई थी। 2025 की थीम थी अचूक, अभेद व सटीक। वायुसेना दिवस समारोह का समापन
9 नवंबर 2025 को गुवाहाटी के लाचित घाट पर एक बड़े एयर शो के साथ हुआ था। इस आयोजन में ऑपरेशन सिंदूर के नायकों को सम्मानित किया गया और मिग-21 लड़ाकू विमान को विदाई दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001 से 2011 के दौरान भारत के किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी? तो इसका आंसर है नागालैंड में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य था जिसने 2001 से 11 की अवधि के दौरान -0.58% की नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की थी। कहने का मतलब यह है कि नागालैंड एक ऐसा राज्य था सिर्फ जहां की आबादी बढ़ी नहीं थी बल्कि घट गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जीवन मिशन के तहत मार्च 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के लगभग कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को नल से जल का कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है? इसका आंसर है 82% परिवारों को। मार्च 2026 में जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देश के लगभग 81.71% से 82% ग्रामीण परिवारों को अब नल से जल की आपूर्ति मिल रही है। जब यह मिशन 2019 में शुरू हुआ था तब यह आंकड़ा केवल 17% था। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने और इसके पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है, तो इसे 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इसके बारे में आप सब अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि आने वाले एग्जाम्स के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार राजा बिंबिसार के शासनकाल में कितने गांव थे? इसका आंसर है 80,000 गांव थे। मंदी के दौरान सरकार द्वारा कौन सी राजकोषीय नीति अपनाई जाती है? इसका आंसर है विस्तारवादी राजकोषीय नीति अपनाई जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम चरण के दौरान उदारवादी नेताओं ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से किस पद्धति को अपनाया था? इसका आंसर है संवैधानिक आंदोलन और याचिकाएं को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के किस राज्य को मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय जलवायु के लिए जाना जाता है? इसका आंसर है कैलिफोर्निया को। भारत में केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है वे गृह वित्त आदि प्रमुख विभागों के प्रमुख होते हैं। कांचीपुरम मंदिर किस पत्थर से बना है? इसका आंसर है पलुआ पत्थर से। मंदिर की नींव ग्रेनाइट पत्थर पर रखी गई है और मंदिर को बनाने में बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर की दीवारों और मुख्य द्वार पर ज़्यादातर सिंह की प्रतिमा लगी हुई है। पल्लव राजा राजसिंह, जिन्हें नरसिंहवर्मन द्वितीय भी कहा जाता था, ने अपनी राजधानी कांची को उचित रूप से सुशोभित करने के लिए एक शाही इमारत के रूप में इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। इन्होंने इसका नाम अपने नाम पर राजा सिंहेश्वरम रखा था। मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 238 किससे संबंधित था? इसका आंसर है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 238 पहली अनुसूची के भाग बी में राज्यों को भाग 6 के प्रावधानों के आवेदन से संबंधित है। इसे संविधान के 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति के लिए वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? इसका आंसर है मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया था। मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था। ये वेनेजुएला की हैं। इन्हें यह पुरस्कार वेनेजुएला की जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर न्यायपूर्ण व शांतिपूर्ण परिवर्तन के लिए उनके अथक संघर्ष हेतु दिया गया। मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला में विपक्ष की नेता है। इन्हें वर्ष 2024 में ईयू द्वारा सखारोव पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में ये खबरों में रही थी क्योंकि इन्होंने अपना नोबेल पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को देने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? इसका आंसर है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉयल का नियम क्या है? इसका आंसर है स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये इसी पर आधारित है। बॉयल का नियम आदर्श गैस का दाब और आयतन में संबंध बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा मुख्य रूप से वर्तमान में किस राज्य से प्राप्त करते थे? इसका आंसर है राजस्थान से। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा मुख्य रूप से राजस्थान के खेतरी की खानों से प्राप्त करते थे।
यह क्षेत्र प्राचीन काल से ही तांबे का एक प्रमुख स्रोत रहा है। इसके अतिरिक्त वे तांबा ओमान और बलूचिस्तान जैसे अन्य क्षेत्रों से भी आयात या प्राप्त करते थे। ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में भी पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसे चुना गया था? इसका आंसर है शेफाली वर्मा को चुना गया था। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 से बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत ने पहली बार खिताब जीता था। विजेता रही भारत ने पहली बार यह खिताब जीता है। उप विजेता रही दक्षिण अफ्रीका। उप विजेता कंट्री के नेम को भी याद रखेंगे क्योंकि कभी कभी उप विजेता से भी क्वेश्चन पूछ ली जाती है, जैसा कि चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में पूछा गया था 16 मार्च के एग्जाम में। संस्करण था 13वां। मेज़बान देश थे भारत और श्रीलंका। इसका आयोजन 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक किया गया। भारत का स्कोर था 298 रन पर 7 विकेट। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर था 246 पे ऑल आउट। फाइनल मैच डीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में खेला गया। पुरस्कार राशि थी 39.50 करोड़ रुपए। उप विजेता की पुरस्कार राशि थी 19.75 करोड़ रुपए। पुरस्कार एवं रिकॉर्ड्स भी चलिए देख लेते हैं। फाइनल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी शेफाली वर्मा को चुना गया क्योंकि इन्होंने 87 रन बनाए थे और 2 विकेट लिए थे। टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रही दीप्ति शर्मा। इन्होंने 22 विकेट और 215 रन लिए थे। सबसे अधिक रन लॉरा वोल्वार्ट्स ने बनाया। ये दक्षिण अफ्रीका की खिलाड़ी हैं। इन्होंने 571 रन बनाए। सबसे अधिक विकेट दीप्ति शर्मा ने लिए। ये भारतीय टीम से थी। इन्होंने 22 विकेट लिए। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप से ये सभी पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो सभी को आप सब एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है? इसका आंसर है अनुच्छेद 41 राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार सुनिश्चित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिट कौन जारी कर सकता है? तो इसका आंसर है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। यहाँ आप सब अनुच्छेद को भी याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। कभी कभी इनसे अलग अलग क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो अनुच्छेद को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल के बजट में सरकार ने एलपीजी के शहरी वितरण और परिवहन लागत को कम करने के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? इसका आंसर है 1000 करोड़ रुपए का। प्रिंटर कैसा डिवाइस है? इसका आंसर है प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है एक निर्दलीय चुना गया सदस्य यदि चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो वह सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाएगा। ये कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गेहूं किस प्रकार की फसल है? इसका आंसर है रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो ऊपर उठते समय उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? इसका आंसर है उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लौटते हुए मानसून का दूसरा नाम क्या है? इसका आंसर है उत्तर पूर्वी मानसून है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति में से एक और दक्षिण भारत के एक विपुल संगीतकार के रूप में माना जाता है जो अक्सर कई रागों के निर्माण से जुड़े हुए हैं? इसका आंसर है त्यागराज। कर्नाटक संगीत से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति यानी द 3 ज्वेल्स ऑफ कर्नाटक संगीत में ये 3 संगीतकार शामिल है, त्यागराज, मुत्थुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री। इन तीनों के नाम से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। त्रिमूर्ति में कौन शामिल है या फिर नहीं है? ये तीनों संगीतकार 18वीं शताब्दी में थे और तिरुवरूर तंजावुर जिले का हिस्सा में रहकर संगीत रचना करते थे। त्यागराज को पंचरत्न कृतियों के लिए जाना जाता है। मुत्थुस्वामी दीक्षितार को नटश्वर और नवग्रह कृतियों के लिए जाना जाता है। श्यामा शास्त्री को जटिल तालों और स्वराजती के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनिहारी नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है? इसका आंसर है ये राजस्थान का एक लोक नृत्य है। आत्मीय सभा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर है इसकी स्थापना
1824 में हुई थी, ये कथन गलत है। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में हुई थी, ये कथन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैलिस्मैन सेबर 2025 सैन्य अभ्यास की मेज़बानी किस देश ने की थी? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज़ में आंशिक नाम के आधार पर फाइलों को खोजने के लिए किस वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है, ये एक सिंबल है जैसा कि आप देख सकते हैं स्टार का, इसे एस्टरिस्क भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए सभासार टूल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है एआई का उपयोग करके ग्राम सभा की रिकॉर्डिंग से बैठक की कार्यवाही स्वचालित रूप से तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक लौह युग में भारत की मुख्य फसलें क्या थी? इसका आंसर है गेहूं, जौ, चावल और दालें थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? इसका आंसर है अनुच्छेद 239 के तहत की जाती है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गदर पार्टी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर है ब्रिटिश शासन को सशस्त्र क्रांति के माध्यम से उखाड़ फेंकना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तटीय क्षेत्र विशेष रूप से भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रति अधिक संवेदनशील क्यों हैं? इसका आंसर है गर्म समुद्र की सतह का तापमान और उच्च आर्द्रता के कारण। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने और उनके सशक्तिकरण के लिए किस योजना की घोषणा की थी? इसका आंसर है पीएम विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का 52वां संशोधन अधिनियम 1985 किसके बारे में है? इसका आंसर है दल विदल विरोधी कानून के बारे में है। किसी पदार्थ की अवस्था जैसे ठोस से द्रव बदलने के लिए दी जाने वाली ऊष्मा को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है गुप्त ऊष्मा या फिर लेटेंट हीट कहा जाता है। गुप्त ऊष्मा वह ऊष्मा है जो किसी पदार्थ की अवस्था जैसे बर्फ से पानी बनना के लिए दी जाती है, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान पदार्थ का तापमान नहीं बदलता। इसके दो मुख्य प्रकार है, गलन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक की खोज किस प्रयोग द्वारा हुई? इसका आंसर है गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के द्वारा हुई। स्वर्णपत्र प्रयोग के लिए अर्नेस्ट रदरफोर्ड प्रसिद्ध हैं। इस प्रयोग में रदरफोर्ड और उनके सहयोगियों ने सोने की एक बहुत पतली पन्नी का अल्फा कणों की बौछार की थी। अधिकांश अल्फा कण पन्नी से सीधे गुजर गए, लेकिन कुछ कण विक्षेपित हुए और कुछ तो वापस भी गए। इस प्रयोग के परिणामों ने परमाणु की संरचना के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी और रदरफोर्ड को परमाणु के नाभिकीय मॉडल को विकसित करने में मदद की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1028 सूक्त जिन्हें मंत्र कहा जाता है और 10 मंडल किस वेद में समाहित है? इसका आंसर है ऋग्वेद में। ऋग्वेद को चारों वेदों में सबसे पुराना माना जाता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं और कुल 10,580 ऋचाएँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद अहमद लाहौरी किस स्मारक के वास्तुकार थे? इसका आंसर है ताजमहल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल को किस वर्ष भारत की शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? इसका आंसर है 2004 में दिया गया था। तमिल भारत की पहली भाषा है जिसे शास्त्रीय दर्जा प्राप्त है। तमिल को 2004 में शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया। पहले शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 6 थी। इनमें शामिल थी तमिल, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत, कन्नड़ और उड़िया। 2014 में ओडिया को अंतिम शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल किया गया था। अक्टूबर 2024 में भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 हो गई है। इनमें नई भाषाएं जो जोड़ी गई है वह है मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। सभी शास्त्रीय भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन सभी को भी आप सब रिवाइज कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश संसद को कानून बनाने की अवशिष्ट शक्ति प्रदान करता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 248। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध राउत नाचा नृत्य मुख्य रूप से किस देवता की पूजा या भक्ति को समर्पित है? इसका आंसर है भगवान कृष्ण की भक्ति से ये संबंधित है। यह मुख्य रूप से यादव यानी कि अहीर समुदाय द्वारा किया जाता है, जो खुद को भगवान कृष्ण का वंशज मानते हैं। यह नृत्य दीपावली के बाद देव उठनी एकादशी के अवसर पर किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में हाइबरनेशन का मुख्य कार्य क्या है? इसका आंसर है खुली हुई फाइलों को हार्ड डिस्क में सेव करना और बिजली बंद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत सरकार द्वारा बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है और इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? इसका आंसर है पणजी बंदरगाह, गोवा। इसे शामिल नहीं किया गया है। भारत सरकार के पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 3 प्रमुख बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित करने के लिए चिन्हित किया है। इनके नाम हैं दीनदयाल बंदरगाह, ये गुजरात में स्थित है। पारादीप बंदरगाह, ये उड़ीसा में है। वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह, ये तमिलनाडु में है। इसका उद्देश्य इन बंदरगाहों पर ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, भंडारण और निर्यात के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना है ताकि भारत 2030 तक वैश्विक हब बन सके। तो आप इसमें देख सकते हैं पणजी बंदरगाह नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा पणजी बंदरगाह जो कि गोवा में है, ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन इनमें से कौन सा है? इसका आंसर है .csv है। CSV की फुल फॉर्म है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक कहाँ के राज्यपाल थे? इसका आंसर है अवंती के यानी कि उज्जैन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैनेरी जलधारा किस महासागर में प्रवाहित होती है? इसका आंसर है अटलांटिक महासागर में। कैनेरी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर की एक प्रमुख समुद्री धारा है। यह एक ठंडी जलधारा है जो अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी तट के साथ दक्षिण की ओर बहती है। वह उत्तरी अटलांटिक चक्र का हिस्सा है और सहारा मरुस्थल की शुष्क जलवायु को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 अक्टूबर को मनाए गए विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 का मुख्य विषय क्या था? इसका आंसर है सेवाओं तक पहुंच, आपदाओं और आपात स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस स्थल का निर्माण मुख्य रूप से राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा कराया गया था? इसका आंसर है एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण। एलोरा महाराष्ट्र का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, गुफा संख्या 16, राष्ट्रकूट वंश की वास्तुकला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। इस भव्य मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। यह दुनिया की सबसे बड़ी एकाश्म में संरचना है जिसे एक ही विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर तराश कर बनाया गया है। यह भगवान शिव को समर्पित है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? इसका आंसर है ब्रिटिश और फ्रांसीसी के मध्य। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 5 से 11 तक किया गया है। भारत के संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 भारत की नागरिकता से संबंधित है। पहले भी मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट्स में बताया था अनुच्छेद को याद रखने के लिए। भारतीय नागरिकता 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। ये 5 तरीके हैं जन्म से नागरिकता, वंश द्वारा नागरिकता, पंजीकरण द्वारा नागरिकता, प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता, क्षेत्र को शामिल करके नागरिकता। इन 5 तरीकों से नागरिकता हासिल की जा सकती है भारत की और 3 तरीकों से भारतीय नागरिकता समाप्त होती है। तो भारतीय नागरिकता से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो इन सबको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए मुख्य रूप से कौन सा अनुच्छेद विशेष प्रावधान करता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 15(3). भारतीय संविधान में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए मुख्य रूप से अनुच्छेद 15(3) विशेष प्रावधान करता है जो राज्य को उनके सकारात्मक भेदभाव सशक्तिकरण करने की अनुमति देता है। इसके साथ ही अनुच्छेद 15(1) लिंग आधारित भेदभाव को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1842 का प्रसिद्ध बुंदेला विद्रोह मुख्य रूप से कहाँ हुआ था? इसका आंसर है जबलपुर में। यह विद्रोह मुख्य रूप से आज के मध्य प्रदेश के सागर, दमोह, नरसिंहपुर, जबलपुर और मांडला जिलों के साथ साथ बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में फैला था। इस विद्रोह का नेतृत्व जवाहर सिंह बुंदेला चंद्रपुर के जमींदार थे। हीरापुर के राजा हृदय शाह और मधुकर शाह जैसे स्थानीय प्रमुखों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज़ में डिफ़ॉल्ट रिसाइकल बिन आइकॉन कहाँ स्थित होता है? इसका आंसर है डेस्कटॉप में।
अवतल दर्पण में वस्तु को और मुख्य फोकस के बीच रखने पर बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? इसका आंसर है आभासी और सीधी होगी। भारत सरकार द्वारा पढ़े भारत बढ़े भारत योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका आंसर है 26 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के अधिकांश बाहरी हिस्से तथा मसूरी जैसे हिल स्टेशन हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? इसका आंसर है हिमाचल या लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मतदान को बढ़ावा देने के लिए किस थीम का उपयोग किया गया था? इसका आंसर है वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट ज़रूर डालेंगे हम किया गया था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 की थीम थी मेरा भारत मेरा वोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, DRDO ने रक्षा, रणनीतिक अध्ययन और आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर है राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के साथ। मनीला हेम्प, जिसे अबाका भी कहा जाता है, मुख्य रूप से किस देश में पाया जाता है? इसका आंसर है यह फिलीपींस में पाया जाता है। मनीला हेम्प दुनिया का सबसे मजबूत प्राकृतिक फाइबर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विकल्प सात्विक आहार का एक उदाहरण है? इसका आंसर है लाल चावल। कंप्यूटर में डेटा को कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः किस शॉर्टकट कुंजियों का इस्तेमाल किया जाता है? इसका आंसर है Ctrl+C और Ctrl+V का इस्तेमाल किया जाता है और ये क्वेश्चन पहले भी पूछी गई है इस एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड्स 2025 में फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? इसका आंसर है ओस्मान डेम्बेले ने जीता है। यहाँ चलिए हम फीफा 2025 अवार्ड्स के बारे में कुछ रिवीजन कर लेते हैं। ओस्मान डेम्बेले ने फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। ओस्मान डेम्बेले फ्रांस के अग्रिम खिलाड़ी और पेरिस सेंट जर्मेन के स्टार हैं। समारोह स्थान थी दोहा, कतर। डेम्बेले ने 2025 बैलन डी'ओर भी जीता था और उसी प्रदर्शन के कारण फीफा बेस्ट अवार्ड भी हासिल किया। फीफा वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर रही आइतना बोनमती, ये स्पेन की है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इनके बारे में भी याद रखिएगा। बेस्ट फीफा मेंस कोच 2025 थे लुइस एनरिक। बेस्ट फीफा वुमेन्स कोच 2025 सेरेना विगमैन। बेस्ट फीफा मेंस गोलकीपर 2025 गियानलुइगी डोनारामा। बेस्ट फीफा वुमेन्स गोलकीपर 2025 हना हैम्पटन। फीफा पुस्कस अवार्ड 2025 सैंटियागो मोनिटेल। फीफा मार्टा अवार्ड 2025 लिज़बेथ ओवेले को दिया गया। इन सभी कैटेगरीज के पुरस्कार को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण गरीबी को कम करने और कनेक्टिविटी सुधारने के लिए वर्ष 2000 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? इसका आंसर है प्रधानमंत्री सड़क योजना शुरू की गई थी। गगनयान मिशन के लिए इसरो को महत्वपूर्ण उपकरण और हार्डवेयर मुख्य रूप से कौन सी संस्था प्रदान कर रही है? इसका आंसर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड प्रदान कर रही है। HAL गगनयान मिशन के लिए इसरो का प्रमुख औद्योगिक भागीदार है। HAL ने गगनयान के क्रू मॉड्यूल का ढांचा और सर्विस मॉड्यूल तैयार किया है। इसके अलावा HAL ने इसरो को क्रू एस्केप सिस्टम के लिए जरूरी हार्डवेयर भी सौंपे हैं। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है जिसका उद्देश्य 3 सदस्य वाले दल को अंतरिक्ष में भेजकर उन्हें सुरक्षित वापस लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रात्रि पाली में कार्य करने की शर्तें और सुरक्षा मानक मुख्य रूप से किन कानून के तहत शासित होते हैं? इसका आंसर है व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता 2020 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के झुंझुनू और अलवर जिले मुख्य रूप से किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर है तांबे के उत्पादन के लिए। इनमें से कौन सा ज्वालामुखी अपनी परतदार संरचना के लिए जाना जाता है? इसका आंसर है मिश्रित या कंपोजिट ज्वालामुखी। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण है? तो इसका आंसर है पृथ्वी के बाहरी कोर के कारण है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए मुख्य रूप से पृथ्वी का बाहरी कोर जिम्मेदार है। पृथ्वी के केंद्र में स्थित पिघली हुई लोहे और निकल की संवहन धाराओं के कारण डायनेमो प्रभाव उत्पन्न होता है जो इस चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण किसके स्थान पर लाई गई है? इसका आंसर है मनरेगा के स्थान पर। विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025 विकसित भारत 2047 के साथ संयोजित एक नई सांविधिक संरचना के साथ मनरेगा का स्थान लेता है। विकसित भारत जी रामजी के तहत 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने नर्मदा नदी के तट पर सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था? इसका आंसर है पुलकेशिन द्वितीय ने। चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। पुलकेशिन द्वितीय ने 618 से 619 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराने के बाद नर्मदा नदी को चालुक्य साम्राज्य और हर्षवर्धन के बीच की सीमा घोषित की थी। कीर्तिवर्मन का पुत्र पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। उनका शासनकाल 610 ईस्वी से 642 ईस्वी तक रहा था। पल्लव वंश के शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, तो इसे भी आप सब रिवाइज कर लीजिएगा। इनसे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में लोकगीतों को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है रागनी के नाम से जाना जाता है। भारत के किस प्रसिद्ध मंदिर में भगवान विष्णु की एक अनूठी 4 सिरों वाली मूर्ति यानी कि बैकुंठ चतुर्मूर्ति है? इसका आंसर है लक्ष्मण मंदिर में है, जो कि खजुराहो में स्थित है। खजुराहो का प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर चंदेल वंश के राजा यशोवर्मन द्वारा 10वीं शताब्दी में बनवाया गया था। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। इस भव्य मंदिर का निर्माण कार्य राजा यशोवर्मन ने शुरू किया था, जिसे उनके पुत्र राजा धंग ने पूरा किया। यह मंदिर खजुराहो के पश्चिमी समूह का प्रमुख हिस्सा है। यहाँ आप याद कर लीजिएगा किस शासक के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था और वो किस वंश के शासक थे। तो यशोवर्मन के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था और वो चंदेल वंश से थे। तो ये भी जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। यहाँ सिर्फ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं, इसलिए यहाँ की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो यहाँ चलिए हम लोग जान लेते हैं जनसंख्या घनत्व से सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला दूसरा राज्य मिजोरम है। यहाँ सिर्फ 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। यहाँ की जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कई बार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा बिहार की है। दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है, 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। यहाँ 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत का वर्णन किया है। यह पुस्तक 1901 में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई थी। दादा भाई नौरोजी के बाद आर.सी. दत्त ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री इन इंडिया में इसका उल्लेख किया था। दादा भाई नौरोजी को भारत के वयोवृद्ध पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। वह ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आर्थिक आलोचक थे। उन्होंने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दादा भाई नौरोजी से, तो इन्हें भी आप सब अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किसे नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई थी? इसका आंसर है जेम्स एंडरसन को। इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को 28 अक्टूबर 2025 को विंडसर कैसल में आयोजित एक औपचारिक समारोह के दौरान नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 20 जुलाई 1924 को मुंबई में की थी।
यह संस्था अछूतों के उत्थान के लिए बनाई गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मूक नायक 1920 में, समता 1929 में और जनता 1930 में और बहिष्कृत भारत जैसी पत्रिकाएं प्रकाशित की थी। उन्होंने जाति का उन्मूलन, बुद्ध या कार्ल मार्क्स, अछूत वे कौन है और अछूत कैसे बन गए, अछूत बनना, बुद्ध और उनका धम्म, हिंदू महिलाओं का उत्थान और पतन जैसी किताबें लिखी थीं। तो इन सभी का नाम भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोस का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका आंसर है जे थॉमसन ने की थी 1897 ईस्वी में। अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? तो इसका आंसर है लवण और जल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस निर्णायक लड़ाई ने बंगाल पर ब्रिटिश सत्ता की पुष्टि की? इसका आंसर है बक्सर के युद्ध ने। अमीर खुसरो ने किस भाषा के बारे में कहा कि इसे केवल ब्राह्मण जानते हैं? इसका आंसर है संस्कृत भाषा के बारे में कहा था। अमीर खुसरो ने संस्कृत के बारे में कहा था कि यह किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है, यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी सजीवों में कौन सा गुण अनिवार्य रूप से पाया जाता है? तो इसका आंसर है प्रजनन। टैगा वन की क्या विशेषता है? इसका आंसर है टैगा, जिसे बोरियल वन के नाम से भी जाना जाता है, उत्तरी ध्रुवीय वन क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें मुख्य रूप से शंकुधारी, सुईनुमा या सल्कनुमा सदाबहार वृक्ष होते हैं। इसकी विशेषता लंबी सर्दियाँ और मध्यम से उच्च वार्षिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कजरी लोक संगीत नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश और बिहार से संबंधित है। पौधे में जल की आपूर्ति कौन सा उत्तक करता है? इसका आंसर है जाइलम करता है। देशद्रोही या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के कारण भारत सरकार किस कानूनी प्रावधान के तहत किसी नागरिक की नागरिकता रद्द कर सकती है? इसका आंसर है नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य और कृषि संगठन की ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025 रिपोर्ट के अनुसार कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका आंसर है 9वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीनतम CAA अपडेट के अनुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के किन धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों को भारतीय नागरिकता के लिए पात्र माना गया है? तो इसका आंसर है हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्मों के अल्पसंख्यक समुदायों को भारतीय नागरिकता के लिए पात्र माना जाएगा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की रिवीजन कर लेते हैं इससे संबंधित। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को 11 मार्च 2024 को देश भर में लागू किया गया था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। हालांकि 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के मुहर के बाद भी यह कानून लागू नहीं हो पाया था। इस अधिनियम ने नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया। इसके तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के शिकार हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता के लिए त्वरित रास्ता दिया गया। इस फैक्ट में आप डेट भी याद रखिएगा, जिस डेट को ये पूरे भारत में लागू हुई थी उस डेट को भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुरातात्विद ने राखीगढ़ी हरियाणा में महत्वपूर्ण हड़प्पाकालीन अवशेषों की खोज की, जिसमें 2013 से 15 के आसपास की खुदाई भी शामिल है? इसका आंसर है डॉक्टर अमरेंद्र नाथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पोलियो दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो इसका आंसर है एंड पोलियो, एवरी चाइल्ड, एवरी वैक्सीन, एवरीवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 और 10 किससे संबंधित है? इसका आंसर है नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया है और इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसके बारे में आप सब अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष गोयल वर्तमान में कौन से मंत्री हैं? इसका आंसर है वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। पर्यटन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इसका आंसर है तृतीय क्षेत्र के। तो चलिए यहाँ हम जान लेते हैं क्षेत्र के बारे में। प्राथमिक क्षेत्र में इसमें कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी और खनन जैसे प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण और संग्रहण शामिल है। अब है द्वितीय क्षेत्र,
यह वस्तुओं के निर्माण और उत्पादन पर केंद्रित है। इसमें कारखाने, निर्माण और ऊर्जा उत्पादन जैसे उद्योग शामिल है। और अब है तृतीय क्षेत्र। इसमें पर्यटन, शिक्षा, बैंकिंग और स्वास्थ्य सेवा जैसे उद्योगों सहित व्यक्तियों और व्यवसायों को सेवाएं प्रदान करना शामिल है। तो तीनों ही क्षेत्रों के बारे में अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि 16 मार्च के एग्जाम में भी क्षेत्र से क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद के लेखक कौन हैं? इसका आंसर है अल बरूनी है। किताब उल हिंद अरबी किताब है जो अल बरूनी द्वारा लिखी गई है। अल बरूनी एक ईरानी विद्वान था। उन्हें आधुनिक भूगणित का जनक माना जाता है। अल बरूनी वह यात्री है जिन्होंने केरल को मालाबार कहा था। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन पॉइंट्स को आप सब अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को किस मुख्य कारण से स्थगित कर दिया था? इसका आंसर है चौरी चौरा की हिंसक घटना के कारण। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था। यह घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुआ था। इस घटना में पुलिस ने असहयोग आंदोलन में शामिल प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की। जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया और इसमें आग लगा दी। इस घटना में 22 पुलिसकर्मियों और 3 नागरिकों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? इसका आंसर है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। यह संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है और भारत को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, देशों के बीच सम्मानजनक संबंधों और मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश विंडोज़ अनुप्रयोगों में रेडो अंतिम क्रिया को फिर से करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है Ctrl+Y का इस्तेमाल किया जाता है। और एक अंडू भी होता है जिसे Ctrl+Z के द्वारा किया जाता है, तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंपा विद्रोह कब हुआ था? इसका आंसर है 1922 में हुआ था। रंपा विद्रोह सबसे पहले 1879 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1880 में इसे दबा दिया गया। 1922 ईस्वी में इस विद्रोह ने पुनः जोर पकड़ा और 1924 तक यह विद्रोह पूरे जोर शोर से चला। 1924 में इस विद्रोह को फिर से कुचल दिया गया। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में रंपा आदिवासियों ने किया था। इस विद्रोह के नायक अल्लूरी सीताराम राजू थे। उन्हें मान्यम वीरुडू यानी जंगलों के नायक के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमा के लिए FDI सीमा 74% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? इसका आंसर है 100% कर दी गई है और ये क्वेश्चन भी पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है। माननीय वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट भाषण में घोषणा की कि बीमा क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% कर दी जाएगी। यह बढ़ी हुई सीमा उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी जो संपूर्ण प्रीमियम का निवेश भारत में करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी की बेसिन की जनसंख्या सबसे अधिक है? इसका आंसर है गंगा बेसिन की। 11 राज्यों में फैला हुआ 8,60,000 वर्ग किलोमीटर का विशाल गंगा बेसिन विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला नदी बेसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर बुधरी ताते जिन्हें वर्ष 2026 के पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है, किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर है इनका संबंध सामाजिक कार्य से है, यानी कि सोशल वर्कर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की पत्तियों में कौन सा हरा वर्णक पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करता है? इसका आंसर है क्लोरोफिल। 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सा मस्जिद बनवाया था? इसका आंसर है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में स्थित यह मस्जिद भारत में बनी पहली मस्जिद मानी जाती है, जिसे 1192 से 93 ईस्वी में बनवाया गया था। यह 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर प्राप्त की गई सामग्रियों से बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्की के गोबेकली टेपे और कराहान टेपे जैसे पुरातात्विक स्थलों पर पाए गए प्रसिद्ध टी आकार के स्तंभ किस ऐतिहासिक काल से संबंधित है? इसका आंसर है ये नवपाषाण युग से संबंधित है। इसे नियोलिथिक एज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पश्चिमी यूरोप की जलवायु को गर्म और सुखद बनाए रखने में कौन सी समुद्री धारा सबसे प्रमुख भूमिका निभाती है? इसका आंसर है गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक बहाव। गुजरात का प्रागैतिहासिक स्थल लांगनाज पाषाण युग के किस काल से संबंधित है? इसका आंसर है मध्य पाषाण काल से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वें विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2025 का मुख्य विषय क्या था? इसका आंसर है इनोवेटिंग फॉर इम्पैक्ट एक्सेलरेटिंग द फ्यूचर ऑफ ग्रीन इकोनॉमी था। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2025 2 अक्टूबर 2025 को दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित हुआ था। इसमें 30 से ज़्यादा देशों के 3,300 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 वाई के तहत राज्य वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति के संबंध में अपनी रिपोर्ट या सिफारिशें किसे सौंपता है? इसका आंसर है राज्यपाल को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A का कौन सा खंड वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन की भावना विकसित करने के कर्तव्य का उल्लेख करता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 51A(H) के तहत ये प्रावधान किया गया है। ग्लोबल कार्बन बजट कौन जारी करता है? इसका आंसर है ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट ही जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुगली नदी किस राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा है? इसका आंसर है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को औपचारिक रूप से किस वर्ष अपनाया गया था? इसका आंसर है 2015 में। सतत विकास लक्ष्यों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सितंबर 2015 में सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के हिस्से के रूप में अपनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र 17 SDGs की घोषणा की गई है। 1321 ईस्वी में जब तुगलकाबाद शहर की स्थापना की गई थी तब दिल्ली का शासक कौन था? इसका आंसर है उस समय दिल्ली का शासक गयासुद्दीन तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के भौगोलिक क्षेत्रों के अनुसार उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है? इसका आंसर है 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण तक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य तापमान पर शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? इसका आंसर है 343 मीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खेल जगत में किस दिग्गज महिला एथलीट को पायोली एक्सप्रेस के उपनाम से जाना जाता है? इसका आंसर है PT उषा को। उन्हें गोल्डन गर्ल और क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड भी कहा जाता है। वह वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला व्यावसायिक माइक्रोप्रोसेसर इंटेल 4004 किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? इसका आंसर है 15 नवंबर 1971 को ये लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस पारंपरिक लोक कला में मिट्टी की दीवारों पर सफ़ेद रंग से पुताई और चित्रकारी की जाती है? इसका आंसर है वारली चित्रकला में। वारली चित्रकला महाराष्ट्र की वारली जनजाति द्वारा की जाती है। यह कला अपने सरल ज्यामितीय आकारों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें दीवारों को पहले मिट्टी और गाय के गोबर से लीपा जाता है और फिर उस पर सफ़ेद रंग यानी कि चावल का आटा और पानी का मिश्रण से चित्र बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? इसका आंसर है अनुच्छेद 51A में। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51A में किया गया है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की कोई सूची नहीं थी। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4A और अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया। स्वर्ण सेन समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। प्रारंभ में संविधान में केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य के विचार को रूसी संविधान से ग्रहण किया गया है। मौलिक कर्तव्य से ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे। इन सभी से अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन सभी को आप सब अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, इसलिए मैंने आप सभी को ये बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 की उद्घोषणा के अनुमोदन की अवधि को 2 महीने से घटाकर 1 महीना कर दिया गया? इसका आंसर है 44वें संविधान संशोधन की। 1882 में
पुणे में महिला आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर है पंडिता रमाबाई के द्वारा की गई थी। पंडिता रमाबाई ने 30 नवंबर 1882 को पुणे में महिला आर्य समाज की स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ लड़ना था। पंडिता रमाबाई ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1889 में शारदा सदन की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद के कानून के माध्यम से किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना या विस्तार कर सकते हैं? इसका आंसर है अनुच्छेद 231 के तहत। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत ने किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली को अपनाया था? इसका आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था की आर्थिक प्रणाली को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए से आनुवांशिक जानकारी को सूचना संक्रमण या प्रोटीन निर्माण के लिए ले जाने वाला आरएनए कौन सा है? इसका आंसर है एमआरएनए है और इसका पूरा नाम है मैसेंजर आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में किस भौगोलिक क्षेत्र में लौह अयस्क और कोयले के भंडार और उत्पादन की सर्वाधिक सांद्रता पाई जाती है? इसका आंसर है उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र में। इस क्षेत्र में छोटा नागपुर पठार जो कि झारखंड में है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के हिस्से शामिल है। इसे भारत का खनिज हृदय स्थल यानी कि मिनरल हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा भौतिक विज्ञानी स्वर्णपत्र प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अगर आप लोगों ने मेरी पहले की एनालिसिस वीडियो देखी होगी तो मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट्स में बताया था। तो चलिए एक बार फिर से जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं उन्हें आप सब ध्यान से सुना कीजिए, उनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्वर्णपत्र प्रयोग यानी कि गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के लिए अर्नेस्ट रदरफोर्ड प्रसिद्ध हैं। इस प्रयोग में रदरफोर्ड और उनके सहयोगियों ने सोने की एक बहुत पतली पन्नी का अल्फा कणों की बौछार की थी। अधिकांश अल्फा कण पन्नी से सीधे गुजर गए, लेकिन कुछ कण विक्षेपित हुए और कुछ तो वापस भी गए। इस प्रयोग के परिणामों से परमाणु की संरचना के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी और रदरफोर्ड को परमाणु के नाभिकीय मॉडल को विकसित करने में मदद की। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2026 से 27 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर कितने लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है? इसका आंसर है 12.22 लाख करोड़ रुपए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा उन जातियों, मूल वंशों या जनजातियों को विनिर्दिष्ट कर सकते हैं जिन्हें अनुसूचित जाति माना जाएगा? इसका आंसर है अनुच्छेद 341 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 18 दिसंबर को। इस वर्ष की थीम थी माई ग्रेट स्टोरी कल्चर्स एंड डेवलपमेंट। 9 जनवरी को भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के भौगोलिक मानचित्र पर स्थित सबसे दक्षिणी परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? इसका आंसर है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। यह तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र भी है जो 2000 मेगावाट से अधिक की क्षमता के साथ संचालित है। यह संयंत्र न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और कर्नाटक संगीत के बीच मुख्य समानता क्या है? इसका आंसर है राग और ताल है। नवंबर 2025 में भारत और किस देश ने एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में औपचारिक रूप से टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर है इजराइल ने। 20 नवंबर 2025 को तेल अवीव में भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और इजराइल के अर्थव्यवस्था मंत्री नीर बरकात ने मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता शुरू करने हेतु औपचारिक रूप से टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर कीबोर्ड पर किस टॉगल की का उपयोग इंसर्ट मोड और ओवरराइट मोड के बीच स्विच करने के लिए किया जाता है? इसका आंसर है इंसर्ट की, INS का। भारत के केंद्र शासित प्रदेश
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? इसका आंसर है 8,249 वर्ग किलोमीटर है। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में वैश्वीकरण का क्या अर्थ है और इनमें से कौन सा इसका एक महत्वपूर्ण परिणाम या फिर प्रक्रिया है? इसका आंसर है आउटसोर्सिंग। आप इसका मीनिंग समझ सकते हैं और इसका परिणाम है बांसरोतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु विज्ञान के अनुसार किसी क्षेत्र की जलवायु मुख्य रूप से किस कारक पर निर्भर करती है? इसका आंसर है अक्षांश और सौर विकिरण पर निर्भर करती है। समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कानूनी विरोधाभास होने पर अंतिम निर्णय लेने वाली या कानून की वैधता तय करने वाली अंतिम अथॉरिटी कौन होती है? इसका आंसर है भारत का सर्वोच्च न्यायालय अंतिम अथॉरिटी होती है। उनके द्वारा ली गई निर्णय ही लागू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? इसका आंसर है बाणभट्ट थे। हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा संस्कृत में रचित है। उन्होंने कादम्बरी नामक एक नाटक भी लिखा था। हरिसेन गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। भवभूति कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। इन सभी राजाओं को और इनके दरबारी कवियों को याद रखेंगे, इनसे क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2024 में आयोजित 33वें अरब लीग शिखर सम्मेलन के दौरान साखिर घोषणा को किस देश ने जारी या प्रस्तुत किया था? इसका आंसर है बहरीन ने। ऐतिहासिक भूमिज विद्रोह, जिसे गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है, मुख्य रूप से किस आधुनिक भारतीय राज्य से संबंधित है? इसका आंसर है ये पश्चिम बंगाल और झारखंड से संबंधित है। यह विद्रोह 1832 से 33 के दौरान तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी के जंगल महल क्षेत्र में हुआ था। इसमें वर्तमान पश्चिम बंगाल के मिदनापुर, बांकुड़ा और झारखंड के सिंहभूम जैसे क्षेत्र शामिल थे। इस विद्रोह का नेतृत्व गंगा नारायण सिंह ने किया था। उनके नेतृत्व के कारण इसे गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1817 में ओडिशा में हुआ ऐतिहासिक पाइका विद्रोह मुख्य रूप से किसके सहयोग और नेतृत्व में लड़ा गया था? इसका आंसर है जमींदारों और पारंपरिक सैनिक वर्ग के सहयोग से लड़ा गया था। इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया था बख्शी जगबंधु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दस्तावेजों को डिजिटल रूप से स्कैन करने और उन्हें लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है जो मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल डेटा में बदल देती है? इसका आंसर है OCR का उपयोग किया जाता है और इसका पूरा नाम है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इसका आंसर है अनुच्छेद 156 है। देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा? इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण करते समय कहा था कि बांध आधुनिक भारत के मंदिर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू वाटर नीति किसने अपनाई थी? इसका आंसर है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने अपनाई थी। ब्लू वाटर नीति भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने अपनाई थी। उन्होंने 1505 ईस्वी में सत्ता संभालने के बाद भारतीय मुख्य भूमि पर किले बनाने के बजाय समुद्र में पुर्तगाली नौसेना को शक्तिशाली बनाने और हिंद महासागर में व्यापार पर वर्चस्व कायम करने के लिए यह नीति लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन थेरेपी मुख्य रूप से किस रोग के इलाज में उपयोग होती है? इसका आंसर है जीन थेरेपी कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, हृदय रोग, हीमोफीलिया, एड्स जैसी बीमारियों के इलाज में उपयोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग ऑफ फायर किस महासागर के आसपास स्थित है? इसका आंसर है रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किस शासक से संबंधित है? इसका आंसर है समुद्रगुप्त से ये संबंधित है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री हरिसेन ने इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख या प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। इसमें समुद्रगुप्त की विजय और गुप्त साम्राज्य की सीमाओं का उल्लेख है। समुद्रगुप्त से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इनके बारे में आप सब एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहरामजी मालाबरी किस सामाजिक प्रथा के खिलाफ थे? इसका आंसर है बाल विवाह और सती प्रथा के खिलाफ थे। प्रस्तावना में संप्रभु का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संप्रभु शब्द का अर्थ है कि
भारत एक पूर्णतया स्वतंत्र इकाई है और किसी बाहरी प्राधिकरण के नियंत्रण में नहीं है। भारत को किसी भी विदेशी शक्ति के हस्तक्षेप के बिना अपने संविधान के अनुरूप किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए? इसका आंसर है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। तो मौलिक कर्तव्य से हर दिन क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, तो चलिए इनसे रिलेटेड सारे पॉइंट्स की एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो मैं ये पॉइंट्स बता रही हूँ इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4A और अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51A में किया गया है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की कोई सूची नहीं थी। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। प्रारंभ में संविधान में केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे। 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संविधान में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य के विचार को रूसी संविधान से ग्रहण किया गया है। मौलिक कर्तव्य से संबंधित ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें आप सब एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और चलिए हम यहाँ एक बार 11 मौलिक कर्तव्य क्या क्या हैं ये भी जान लेते हैं, क्योंकि कभी कभी इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो 11 मौलिक कर्तव्य में पहला है संविधान का पालन कीजिए और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। अगला है स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करें, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करें, देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करें, एक आम भाईचारे की भावना रखें, मिश्रित संस्कृति का संरक्षण करें, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें, वैज्ञानिक सोच विकसित करें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें। और 11वां है सभी माता पिता या अभिभावकों का ये कर्तव्य है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को विद्यालय भेजें। तो ये हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं, इनकी भी एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, इनसे भी एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो चलिए यहाँ हम सभी भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की रिवीजन कर लेते हैं, कौन सी कहाँ है। तारापुर परमाणु रिएक्टर ये महाराष्ट्र में है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये राजस्थान में है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये भी तमिलनाडु में है। नरोरा परमाणु रिएक्टर ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये गुजरात में स्थित है। ये सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के हैं, तो इसे याद रखिएगा कौन किस राज्य में स्थित है। कई एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1998 में किस कर्नाटक संगीतज्ञ को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर है MS सुब्बुलक्ष्मी को। मदुरै सन्मुख दिवु सुब्बुलक्ष्मी मदुरै तमिलनाडु की एक भारतीय कर्नाटक संगीत गायिका थी। वह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित पहली संगीतकार थीं। उनके बाद 1999 में पंडित रविशंकर, 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और सुश्री लता मंगेशकर और 2009 में पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान के किस संशोधन अधिनियम में GST व्यवस्था के लिए आवश्यक प्रावधान शामिल है? इसका आंसर है 101वें संविधान संशोधन में। 101वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST को लागू करके अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के सरलीकरण की प्रक्रिया हासिल की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रवासी भारतीयों द्वारा भारत में कुल कितनी राशि भेजी गई थी? इसका आंसर है 135.46 बिलियन डॉलर भेजी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर हार्डवेयर को उनके विशिष्ट कार्यों को करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर निर्देशित करता है? इसका आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्राचीन समुद्री परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए समर्पित 1500 साल पुरानी सिलाई तकनीक पर आधारित भारतीय नौसेना के जहाज का नाम क्या है? इसका आंसर है INSV कौंडिन्य है। इसे बिना लोहे के किलो के केवल लकड़ी और रस्सियों का उपयोग करके बनाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध के संवादों और उपदेशों का संग्रह किस पीटक में मिलता है? इसका आंसर है सूत पीटक में मिलता है। सूत पीटक, इसमें बुद्ध के 10,000 से अधिक सूत यानी कि उपदेश और संवाद शामिल है। यह 5 निकायों दिग, मध्यम, संयुत, अंगुत्तर और खुद्दक में विभाजित हैं। 2 पीटक और है विनय पीटक, इसमें भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए मठवासी नियम दिए गए हैं। और अधिधम पीटक, इसमें बौद्ध शिक्षाओं का दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। इन तीनों ही पीटक के बारे में याद रखेंगे कि इसमें कौन से उपदेश दिए गए हैं या किससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991 में प्रमुख विदेशी मुद्राओं के मुकाबले भारतीय रुपए का लगभग कितना प्रतिशत अवमूल्यन किया गया था? इसका आंसर है 18 से 20% किया गया था। शहरी हवा में PM 2.5 प्रदूषण किस स्वास्थ्य समस्या का कारण बन सकता है? इसका आंसर है श्वसन संक्रमण का, जैसे निमोनिया, ब्रोंकाइटिस इत्यादि का। बास्केटबॉल में मुख्य या केंद्रीय खिलाड़ी की स्थिति को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है सेंटर कहा जाता है। इनमें से कौन सा एक उत्कृष्ट गैस नहीं है? इसका आंसर है ऑक्सीजन एक उत्कृष्ट गैस नहीं है। उत्कृष्ट गैसें जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन समूह 18 के तत्व हैं जो रासायनिक रूप से अक्रिय होती है। ऑक्सीजन समूह 16 का सदस्य है और यह बहुत अधिक अभिक्रियाशील गैस है, इसलिए यह उत्कृष्ट गैस नहीं है। उत्कृष्ट गैसों के नाम मैंने लिख दिए हैं, इन्हें आप सब अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में सेनकाकू द्वीप का प्रशासन किस देश के पास है? इसका आंसर है ताइवान के पास है। बांस के पौधे में किस प्रकार की जड़ प्रणाली और पत्ती का सिरा विन्यास पाया जाता है? इसका आंसर है रेशेदार जड़ और समानांतर सिरा विन्यास का। चरमपंथी दल के मुख्य नेता कौन थे? इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक थे। कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का हिस्सा है? इसका आंसर है काराकोरम है। काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी और प्रमुख श्रेणी है। इसमें दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर गुप्त काल के इतिहास के संदर्भ में श्रेणी शब्द का क्या अर्थ है? इसका आंसर है व्यापारियों और शिल्पकारों का एक संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश की एक समानांतर किरण पुंज अवतल दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तित किरणें किस बिंदु पर अभिसरित होती है? इसका आंसर है मुख्य फोकस पर। भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के प्रदर्शन को बढ़ाने और तेज करने की योजना के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने $500 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? इसका आंसर है विश्व बैंक ने दी है। यदि 1 kg की एक गेंद 100 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है तो 3 सेकंड पर उसकी गतिज ऊर्जा और 4 सेकंड पर उसकी गतिज ऊर्जा की तुलना करें। इसका आंसर है 4 सेकंड पर गतिज ऊर्जा अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 कब से प्रभावी हुई? इसका आंसर है 9 नवंबर 1995 से प्रभावी हुई। 2025 के अंत तक संयुक्त राज्य अमेरिका किस बीमारी को सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करने का लक्ष्य रख रहा है? इसका आंसर है वायरल हेपेटाइटिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स 2025 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? इसका आंसर है जयदीप अहलावत को दिया गया पाताल लोक सीजन 2 फिल्म के लिए। सर्वोच्च न्यायालय ने किस पर्वतमाला के क्षेत्र में नए खनन पट्टों व नवीनीकरण पर रोक लगा दी है? इसका आंसर है अरावली पर्वतमाला के क्षेत्र में रोक लगा दी है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू हुई थी? इसका आंसर है जुलाई 2015 में शुरू हुई थी। भारतीय युवाओं को उद्योग संबंधित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने जुलाई 2015 में PM कौशल विकास योजना शुरू की थी। इसकी शुभारंभ केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने की थी। इसकी टैगलाइन है कौशल भारत कुशल भारत। इस योजना के अंतर्गत देश के बेरोजगार युवाओं को कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर मैरी कम्स टू मी के पब्लिशर का नाम क्या है? इसका आंसर है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया इस पुस्तक की पब्लिशर है और इस पुस्तक की लेखिका है अरुंधति रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्का झील उड़ीसा के किस जिले में फैली हुई है? इसका आंसर है पुरी, खुर्दा और गंजाम जिले तक फैली हुई है। ओडिशा की प्रसिद्ध चिल्का झील मुख्य रूप से पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में फैली हुई है।
यह एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून झील है जो दया नदी के मुहाने पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर है राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। इसका मुख्य उद्देश्य शाश्वत ईश्वर की पूजा करना था। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय पहले भारतीय माने जाते हैं जिन्होंने भारतीय समाज को मध्य युग से बाहर निकालने की कोशिश की थी। उन्हें आधुनिक भारत के पिता के रूप में जाना जाता है और भारतीय पुनर्जागरण के पिता और अतीत और भविष्य के बीच पुल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन के आवेश द्रव्यमान अनुपात को 1897 में किस वैज्ञानिक द्वारा निर्धारित किया गया था? इसका आंसर है जे थॉमसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संसद सदस्यों के वेतन और विशेषाधिकारों का निर्णय कौन करता है? इसका आंसर है कानून बनाकर संसद करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 106 सांसदों के वेतन और भत्तों से संबंधित है। संसद के पास सांसदों के वेतन, भत्तों और पेंशन में संशोधन करने के लिए कानून पारित करने का अधिकार है। वेतन और सुविधाओं को संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 के तहत विनियमित किया जाता है। वेतन निर्धारण में हितों के टकराव को कम करने के लिए वित्त अधिनियम 2018 के माध्यम से यह प्रावधान किया गया है कि अब सांसदों का वेतन हर 5 साल में मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर स्वतः संशोधित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक इन इंडिया पहल किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका आंसर है 2014 में। अर्थव्यवस्था को गति देने और भारत में निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में 25 सितंबर को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में कुल कितने कार्यात्मक विषय सूचीबद्ध हैं? इसका आंसर है 18 विषय। भारत में कौन सी खेती व्यापक रूप से फैली हुई है जिसका उद्देश्य स्थानीय खपत है और आधुनिक इनपुट का उपयोग करने पर भी अक्सर पारंपरिक तरीकों पर निर्भर करती है? इसका आंसर है गहन निर्वाह कृषि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस वर्ष आधिकारिक तौर पर संघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य बना? इसका आंसर है 2017 में। 9 जून 2017 को अस्ताना में ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर पूर्ण सदस्य के रूप में एससीओ में शामिल हो गए। वर्तमान में एससीओ में 10 देश शामिल हैं। इनके नाम है चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग के राजा खारवेल किस राजवंश से संबंधित थे? इसका आंसर है चेदी वंश से ये संबंधित थे। कलिंग, जो कि आधुनिक ओडिशा में है, के महान सम्राट खारवेल महामेघवाहन वंश, जिसे चेदी राजवंश भी कहा जाता है, से संबंधित थे। वह इस वंश के तीसरे और सबसे शक्तिशाली राजा थे जिन्होंने दूसरी या पहली शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान शासन किया था। उनके शासनकाल की जानकारी भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित हाथी गुफा शिलालेख से मिलती है। वह जैन धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने जैन मुनियों को संरक्षण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में आयोजित त्रिशूल 2025 संयुक्त त्रिकोणीय सेवाभ्यास का आयोजन मुख्य रूप से कहाँ किया गया? इसका आंसर है गुजरात और राजस्थान के सर क्रीक और रेगिस्तान क्षेत्र में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस इलेक्ट्रॉनिक घटक का उपयोग किया गया था? तो इसका आंसर है VLSI माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था। ये क्वेश्चन पहले भी पूछी गई है और मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट्स में बताया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के न्याय की स्थापना करना चाहते हैं? इसका आंसर है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लमन किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोकगीत है? इसका आंसर है ये हिमाचल प्रदेश का है। मैंगो शावर यानी कि आम्र वर्षा, जो आमों को जल्दी पकाने में मदद करते हैं, किस राज्य में एक सामान्य पूर्व मानसून घटना है? इसका आंसर है केरल और कर्नाटक में। कौन सी भाषा तिब्बती बर्मन यानी कि सीनो तिब्बती भाषा परिवार से संबंधित नहीं है? इसका आंसर है असमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान यानी कि मार्च 2026 में भारत के केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री कौन है? इसका आंसर है शिवराज सिंह चौहान है।
लिंगराज मंदिर को नागर शैली की वास्तुकला के अंतर्गत क्यों वर्गीकृत किया गया है? इसका आंसर है इसके ऊपर एक ऊंचा वक्ररेखीय टावर है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश विंडोज़ एप्लीकेशन में किसी दस्तावेज या फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है Ctrl+S का उपयोग किया जाता है किसी भी फाइल को सेव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? इसका आंसर है ओजोन यानी कि O3। 3 दिसंबर 2004 या उसके बाद भारत के बाहर जन्मे व्यक्ति को वंश के आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए कौन सा नियम अनिवार्य है? इसका आंसर है जन्म के 1 वर्ष के भीतर रजिस्ट्रेशन करवाना ये नियम है। अक्टूबर 2025 में घोषित भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 कितनी श्रेणियों में प्रदान किया गया है? इसका आंसर है 4 श्रेणियों में प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर होगा, अगर राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा गया है तो 13 फरवरी होगा और अगर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा गया है तो आंसर 8 मार्च होगा। कमेंट करके आप मुझे बताइएगा दोनों में से कौन सा पूछा गया है। गोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ये हिमाचल प्रदेश में है। जब किसी स्प्रिंग को दबाया या खींचा जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो इसका आंसर है स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन किस देश ने किया है? इसका आंसर है पलाव ने किया है। 8 अक्टूबर 2025 को पलाव के राष्ट्रपति सुरंगेल हिप्स जूनियर ने दुनिया का पहला लाइव पानी के भीतर साक्षात्कार आयोजित करके इतिहास रच दिया। इस साक्षात्कार का उद्देश्य महासागर संरक्षण के महत्व के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार विदेशी ऋण के कितने हिस्से को कवर करता है? इसका आंसर है 94% को कवर करता है। 16 जनवरी 2026 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 701.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो लगभग 11 माह के आयात और विदेशी ऋण के 94% से अधिक हिस्से को कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक घन वाद्य यंत्र नहीं है? इसका आंसर है घटम। घटम एक ताल वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग कई भारतीय प्रदर्शनों को सूची में किया जाता है। मिट्टी से बना यह घड़े जैसा वाद्य यंत्र अपने विशिष्ट गोल आकार और संकरे मुख के कारण विविध प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? इसका आंसर है जेम्स प्रिंसेप था। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम अलेक्जेंडर कनिंघम के सहकर्मी जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। ये ब्राह्मी खरोष्टी लिपियों में लिखी गई थी जिसे 19वीं सदी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग 2025 में भारत की किस उपलब्धि पर प्रकाश डाला गया है? इसका आंसर है भारत ने पहली बार शीर्ष 100 में स्थान हासिल किया है, इसी पर प्रकाश डाला गया है। वैश्विक सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग 2025 में भारत 67 अंकों के साथ 99वें स्थान पर है। भारत पहली बार वैश्विक सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग की सूची में 193 देशों में शीर्ष 100 में स्थान हासिल किया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रैंकिंग है, तो चलिए इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स की रिवीजन कर लेते हैं। इस रैंकिंग में पहले स्थान पे फिनलैंड है, दूसरे स्थान पे स्वीडन है, तीसरे स्थान पे डेनमार्क है। भारत की रैंक है 99वीं। शीर्ष 20 देशों में कुल 19 देश यूरोप से हैं। इसमें चीन की रैंकिंग है 49वीं, भूटान की रैंकिंग है 74वीं, नेपाल की रैंकिंग है 85वीं, बांग्लादेश की 114वीं और पाकिस्तान की 140वीं। तो इन सभी पॉइंट्स की रिवीजन कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 11 संसद को कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति देता है, जो विकसित परिस्थितियों के अनुकूल आवश्यक संशोधनों और परिवर्तनों की अनुमति देता है। अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है, ये मैंने पहले भी आप सभी को कई बार बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, साइबर अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर है 72 देशों ने किए हैं। साइबर अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर 26 अक्टूबर 2025 को हनोई, जो कि वियतनाम में है, 72 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए, जो साइबर अपराध से निपटने के वैश्विक प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है?
तो इसका आंसर है सिर्फ 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, एक है दिल्ली और दूसरी है पुदुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? इसका आंसर है स्वेत जल संधि जोड़ती है। मराठी पुस्तक यमुना पर्यटन का विषय क्या है? इसका आंसर है यह पुस्तक 19वीं शताब्दी ईस्वी में हिंदू विधवाओं की दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए ईसाई धर्म की शिक्षाओं की प्रशंसा करती है। इस पुस्तक के लेखक है बाबा पद्मजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाट्यांजलि नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर है तमिलनाडु में। प्रत्येक वर्ष फरवरी और मार्च में नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव परकारा चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु में आयोजित किया जाता है। 2026 में यह 13 से 17 फरवरी 5 दिनों तक आयोजित किया गया। यह इसका 45वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कब की गई थी? इसका आंसर है वर्ष 2024 में महात्मा गांधी की जयंती पर की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी जी की जयंती पर हजारीबाग झारखंड से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख करता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख करता है। नीति निर्देशक तत्वों से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप सभी से अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा हर एक प्रावधान को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। यह राज्य को ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्तियाँ प्रदान करने का निर्देश देता है। यह संविधान के भाग 4 में शामिल है। अनुच्छेद 40 के प्रावधानों को लागू करने के लिए 1992 का 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिसने पंचायती राज व्यवस्था को संस्थागत रूप दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किस पर आधारित है? इसका आंसर है धन के निष्कासन पर यह आधारित है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी पूछी गई थी, मगर उस वक्त शायद राइटर का नाम पूछा गया था। तो ये पुस्तक लिखी गई है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत का वर्णन किया था। यह पुस्तक 1901 में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई थी। दादा भाई नौरोजी के बाद आर.सी. दत्त ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री इन इंडिया में इसका उल्लेख किया। दादा भाई नौरोजी को भारत के वयोवृद्ध पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। वह ब्रिटिश साम्राज्य के आर्थिक आलोचक थे। उन्होंने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 103वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से शैक्षणिक संस्थानों में अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 15(6) के तहत ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 15(6) शिक्षा में और अनुच्छेद 16(6) सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण से संबंधित है। तो दोनों ही को याद रखिएगा। शिक्षा में आरक्षण के अनुच्छेद पूछी जाए तो 15(6) होगा, और सरकारी नौकरियों में अगर पूछी जाए तो 16(6) होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी का वह कौन सा नियम यह कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, बल्कि इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है? इसका आंसर है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग के समाधान करता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 243 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ओडिया भाषा का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया था? इसका आंसर है 96वें संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा। 96वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011 ने 8वीं अनुसूची में प्रविष्टि 15 में उड़िया का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका आंसर है ब्रिजटाउन बारबाडोस में आयोजित किया गया था। FAO की 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत कुल वन क्षेत्र में विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? इसका आंसर है भारत 9वें स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत कुल वन क्षेत्र के मामले में
विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इससे पहले भारत 10वें स्थान पर था, लेकिन अब वन क्षेत्र में वृद्धि के कारण एक स्थान ऊपर आ गया है। भारत ने वार्षिक वन क्षेत्र वृद्धि में अपना तीसरा स्थान भी बरकरार रखा है। FAO की रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया का कुल वन क्षेत्र 4.14 बिलियन हेक्टेयर है, जो पृथ्वी की 32% भूमि को कवर करता है। विश्व के शीर्ष 5 देश हैं रूस, ब्राज़ील, कनाडा, अमेरिका और चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उपकरण इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में कार्य करता है? इसका आंसर है टच स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसायुक्त तथा तैलीय खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक रखे रह जाते हैं तो वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करने के कारण उनके स्वाद और गंध बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है इस प्रक्रिया को ऑक्सीडेशन कहा जाता है या फिर ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकसित देशों के GDP में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक होता है? इसका आंसर है तृतीयक क्षेत्र का या फिर सेवा क्षेत्र का। अधिकांश आधुनिक वेब ब्राउज़र और अनुप्रयोगों में Ctrl+Tab कीबोर्ड शॉर्टकट का क्या कार्य है? इसका आंसर है अगले टैब पर आना इसका मुख्य कार्य होता है। अर्थशास्त्र के आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन मौर्य साम्राज्य का मौलिक प्रशासनिक आधार क्या था? इसका आंसर है नौकरशाही पदानुक्रम के साथ केंद्रीकृत प्रशासन मौर्य साम्राज्य के मौलिक प्रशासन के आधार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? इसका आंसर है 1992 में इसका आयोजन किया गया था। पहाड़ी इलाकों में बड़े पैमाने पर बर्फ, जमीन या चट्टान का खिसकना या नीचे गिरना क्या कहलाता है? इसका आंसर है लैंडस्लाइड कहलाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर है बदरुद्दीन तैयबजी INC के पहले जैन अध्यक्ष थे। ये कथन गलत है, बल्कि बदरुद्दीन तैयबजी INC के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट्स में काफ़ी बार बताया हुआ है, बदरुद्दीन तैयबजी INC के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो अगर आप लोगों की एग्ज़ाम अभी नहीं हुई है तो आप पहले के एनालिसिस वीडियो से ज़रूर रिवाइज़ कीजिएगा, और जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताती हूँ मैं उन सभी को भी अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा। आने वाले एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेंगे। बदरुद्दीन तैयबजी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। इन्हें मद्रास अधिवेशन 1887 में पहली बार अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल माइक्रोस्कोप में किस लेंस का प्रयोग होता है? इसका आंसर है उत्तल लेंस का। व्हाट इज ओपन सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक्स? आंसर है एन ओपन सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक्स इज अ रीजन और डिवाइस दैट अलाउज बोथ एनर्जी, हीट, वर्क एंड मैटर टू फ्रीली क्रॉस इट्स बाउंड्रीज, allowing mass to vary with time. नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू वाटर नीति किसने अपनाई? इसका आंसर है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने अपनाई थी। ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के भी एग्जाम में पूछी गई थी। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं इसके बारे में। ब्लू वाटर नीति भारत में पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने अपनाई थी। उन्होंने 1505 ईस्वी में सत्ता संभालने के बाद भारतीय मुख्य भूमि पर किले बनाने के बजाय समुद्र में पुर्तगाली नौसेना को शक्तिशाली बनाने और हिंद महासागर में व्यापार पर वर्चस्व कायम करने के लिए यह नीति लागू की थी। तो आज की ये वीडियो कंप्लीट होती है। 16 मार्च से लेके 19 मार्च तक के पूछे गए सभी क्वेश्चंस थे GK GS के और तीनों ही शिफ्टों के। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी है जिन्हें आप सब बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। और ये वीडियो अगर आप सभी को हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक और हाइप ज़रूर कर दीजिएगा, और इस तरीके की एनालिसिस वीडियो के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आप सभी को आने वाले एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।